प्रसाद अस्पताल में गुरुवार तड़के करीब 3 बजे भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक घटना में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 20 से अधिक लोग झुलस गए हैं। हादसे के बाद पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और मरीजों तथा उनके परिजनों में चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार आग अस्पताल के ऊपरी हिस्से में लगी और देखते ही देखते कई वार्डों तक फैल गई। सबसे अधिक मुश्किल स्थित 5वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू में भर्ती मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने में आई। दमकल कर्मियों और राहत बचाव दल ने खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर आईसीयू समेत विभिन्न वार्डों में फंसे मरीजों को बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के बाद अस्पताल में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। कई परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आग लगते ही डॉक्टर और कर्मचारी मरीजों को छोड़कर बाहर निकल गए, जिससे कई मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार ने कहा कि मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है और यदि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हादसे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता देने की घोषणा की है। मुजफ्फरपुर का यह हादसा अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। भैया रुक जाइए आ जा। छोटा छोटा लड़का सब है, कैसे सब एक ही सब वहाँ को छोड़ते हैं। मेरे लिए चौथा नंबर 4 नंबर पर आई
हम जिसको निकाले हैं, हम अपने भाई से पहले 5 व्यक्ति को निकाले हैं, सबका सब हम चेक कर लिए हैं, तब नीचे रखे हैं सर, कोई नहीं था सर। अब वो ले गए होंगे सर कहीं, उसका हम नहीं। अरे आप हल्ला नहीं कीजिए, मैडम है ना। हम अपने भाई को निकाले हैं, खत्म हो गया वाइट बोलेंगे ना, हम तो अभी जस्ट आए। अरे ऑफिस सामने खड़ा हो गया हमको लाश दे दो, हमको लाश नहीं देगा, हम मर जाएंगे। और इतना पैसा बर्बाद कर दिया, सारे पैसा ले लिया, जमीन बिक्री करके दे दी। हमको लाश दे दो। वो दीपक भाई एक महिला
अपना पिताजी वर्धनंदन राय नाम है। इनको एक्सीडेंट हो गया था बागी पकाही पंचायत में, आईसी रूम में ही भर्ती थे। वो 31 तारीख को भर्ती हुए थे। इसके बाद इनका बेड सूट जला हुआ है, लाश ये लोग नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अभी ऊपर है। हाँ, वो 5 नंबर वो तल्ला पर। कैसे लगा, कब पता चला? देखिए, सुबह हम लोगों ने 3 मृत्यु जो दुखी थी उसकी बात आप लोगों से बताई है। एक और बॉडी जो है वो SKMCH में अभी पहुंचा है और परिजनों को भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। उनके परिजनों को भी हम लोगों ने अभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भेजा है। तो कुल मिलाकर के 4 दुखद मृत्यु हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने तुरंत जो है मुआवजा देने का निर्देश दिया है। तो 4-4 लाख रुपए की राशि जो मृत परिवार हैं उनको अभी हम लोग हस्तगत कराएंगे। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दिया गया है और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि जो अन्य मरीज जो यहाँ भर्ती थे उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, उनको उनका सबसे बेहतर इलाज हम लोग करा सकें। इसके लिए भी हमारी पूरी टीम लगी हुई है, एक अस्पताल में जाके भ्रमण भी कर रही है। हम लोग खुद सुबह से सब लोग लगे हुए हैं और हमारे सिविल सर्जन साहब ने भी सभी मरीजों को अपनी पूरी मेडिकल टीम के साथ देख भी लिया है और उन लोगों का हम लोग जो है इलाज भी कराएंगे। उनके परिजनों से हम लोग कांटेक्ट भी कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। ये जो मरीज किसी भी अस्पताल में भर्ती हैं ये हम लोग सब लोग मिल करके इंश्योर कराएंगे और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है हम लोग त्वरित मुआवजा भुगतान की कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित कराएंगे। रेस्क्यू जैसा मैंने आपको बताया कि उस जो ICU वार्ड में था 13 मरीज भर्ती थे, CCU में भी कुछ मरीज़ भर्ती थे। तो 20 से ज़्यादा मरीज़ों का डिटेल मिल गया है। एक से हम लोग कंफर्म भी कर रहे हैं जो अन्य अस्पतालों में भर्ती हैं और जैसा मैंने बताया है कि 4 मृत्यु की अभी पुष्टि हुई है और कुछ मरीज़ जो है वो जनरल वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में, इसमें अभी भी अन्य फ्लोर्स पे भर्ती हैं। उन लोगों से बात हुई है, उसमें कुछ लोग यहाँ रहना चाह रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको दूसरे अस्पतालों में या उनकी जो इच्छा हो अगर हो तो अगर वो यहीं इलाज कराना चाह रहे हैं तो हम लोग सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। लेकिन इलाज इस अस्पताल में हो या दूसरे अस्पताल में हो, उनको शिफ्ट कराने की ज़रूरत हो, लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं तो उनका हम लोग बेहतर इलाज कराएंगे, किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है और इसका हम लोग अनुपालन पूरी तरह काबू कर लिया। वो सुबह ही हो गया है। क्या आग लगने का देखिए प्रथम दृष्टया जो कारण लग रहा है वो शॉर्ट सर्किट लग रहा है। जो ICU का मॉनिटर होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है, जो एक कोने का जो बेड है उसमें हम लोगों को देख करके लग रहा है कि वहीं से शॉर्ट सर्किट से पूरे कमरे में धुआं फैल जाने के कारण, मुख्यतः धुआं फैलने के कारण दम घुटने से कई लोगों की जान गई है। और इसमें विस्तृत जो है जांच के लिए हम लोगों ने एक 5 सदस्यीय टीम बना दिया है जिसमें ADM, SDO, SDPO, फायर के ऑफिसर, सिविल सर्जन सब लोग रहेंगे और ये टीम जो है जांच करके हम लोगों को रिपोर्ट भी देगी और जो है इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है वो भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। सर, फायर प्रोटेक्शन की जो व्यवस्था थी उसमें देखिए वो हम लोग सारा, जैसे मैंने आपको बताया कि टीम अभी हम लोग बना देंगे, जांच हो जाएगी। अभी जो प्रायोरिटी है हम लोगों की और जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश भी दिया है कि अन्य मरीजों का बेहतर इलाज हो जाए। जिनकी दुखद मृत्यु हो गई है उनके परिवार के साथ हम लोगों की संवेदना है और उनको मुआवजा की राशि का आज ही भुगतान हो जाए। सारी प्रक्रिया पूर्ण करा करके वो हम लोग इंश्योर कराएंगे और मरीजों को, जो मरीज़ भर्ती हैं या दूसरे अस्पताल में गए, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, ये हम लोग इंश्योर कराएंगे। एक तो बताया है 3 लोगों का है, 20 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। उसका अभी हम लोग कर रहे हैं, फिर उसके बारे में डिटेल आप लोगों को बताएंगे। जी, जिलाधिकारी तो 4 के भी बताएं। हाँ, तो होगा क्योंकि वो हॉस्पिटल में शिफ्ट है तो हम लोगों ने यहाँ रेस्क्यू और आग बुझाने का काम किया था। डिफरेंट हॉस्पिटल से हमारे पास ऐसी रिपोर्ट है। आपके अधिकारी बता रहे हैं कि 12 की मौत हुई है। नहीं, मेरे अधिकारी नहीं बताए होंगे। मेरे अधिकारी ऑथराइज नहीं है बताने के लिए, मैं ही बताऊँगा। तो किसी और ने बता दिया होगा, मेरे किसी अधिकारी ने नहीं बताया होगा। आग को कंट्रोल करने में कितने घंटे लगे? आग तो कंट्रोल हो गया है आधे घंटे में ही। आग बहुत ये नहीं था। सर, कारण क्या है सर? शॉर्ट सर्किट ही लग रहा है प्रथम दृष्टया में। फायर ऑडिट है, बाकी उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना अनुपालन है, क्या है, फिर डिटेल में आप लोगों को बताया जाएगा। 4 लोगों की ICU में मृत्यु हो गई। ICU में जनरली जो गंभीर मरीज होते हैं उन्हीं को भर्ती किया जाता है। तो हो सकता है हार्ट फेल करने से या किसी भी तरह से उनकी मृत्यु हो गई।
बाकी 16 लोगों को सुरक्षित यहाँ से निकाल करके दूसरे हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती करा दिया गया है। सुबह सुबह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को संज्ञान में लिया और जिला प्रशासन को जितना मदद हो सकता है उतना मदद करने के लिए कहा है और जो भी मृतक हैं उनको मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आज ही अविलंब 4 लाख रुपया मुआवजे के रूप में देने के लिए, बाकी मरीजों को का समुचित इलाज प्रशासन सरकार के खर्च पे सभी मरीजों का एक समुचित इलाज यहाँ कराया जाएगा। जो ऐसा कोई क्रिटिकल मरीज हो जाएंगे जिनका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा उनको एम्स और आईजीएमएस और मेदांता में तुरंत भर्ती करा देने की व्यवस्था कर दी गई है। तब तो घटना हो गई, उसको कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन आगे इस तरह की घटना नहीं हो इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा एक जांच टीम का भी गठन कर दिया गया है जो विभिन्न बिंदुओं पर जांच करेगी कि क्यों इस तरह का घटना हुआ और आगे इस तरह की घटना पुनरावृत्ति इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। नहीं, अभी जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आता है लापरवाही कहना जल्दीबाजी होगी। जांच रिपोर्ट आने दीजिए, फिर इस पर हम लोग बताएंगे कि क्या परेशानी थी, क्यों आग लगी, कहाँ से सिस्टम में कमी थी, इस पर तब बताएंगे। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है क्या? नहीं, 4 लोगों की मौत हुई है, बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं। बिल्कुल हुई है, अभी आगे भी आने वाले दिनों में अभी जिलाधिकारी महोदय से इस पर बात हुई है। जितने भी शहर के नर्सिंग होम हैं उनका एक बार सघन जांच पड़ताल किया जाए, क्योंकि लोग यहाँ जीवन बचाने के लिए आते हैं, मरने के लिए नहीं आते हैं। जिला प्रशासन अभी तुरंत इस घटना को ठीक करने के बाद सारे नर्सिंग होमों की जांच की जाएगी।